शिव तत्व जो एक बार प्रेशर बाहर निकल भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति को जो धारण कर लेता है, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो एक बार अपने जीवन में उतार लेता है, वो मनुष्य केवल एक साधारण सा मानव नहीं रहता। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाला मानव, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने वाला मानव कोई साधारण नहीं है। वो स्वयं भगवान शंकर का ही एक स्वरूप और मेरे भगवान शंकर का कोई रुद्रगण होगा जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारता होगा। वो कहते हैं ना कि बिना जले भभूति नहीं मिलती, बिना जले भभूति नहीं मिलती और बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। जब तक आप चलोगे नहीं इस पथ पर, तब तक आपको अनुभूति का कोई महसूस ही नहीं होगा। जिस दिन आपने भगवान शंकर के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ कर दिया, जिस दिन आपने भगवान शंकर के मूल मंत्र चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंत्र का जाप यदि आप एक लगन से, किसी भी मंत्र का जाप जब आप एक हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से जब करना प्रारंभ कर दोगे, तो ये निश्चित है कि तुम उस समय पर अकेले नहीं रहोगे। वो देवता देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बिना जले भभूति नहीं मिल सकती। गाय के गोबर को, कंडे को भी जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाता है। लकड़ी को जलना पड़ता है तब वो भभूति बन पाती है। कोई सामग्री को जलना पड़ता है तब जाकर वो भभूति बन पाती है। बिना जले भभूति नहीं मिलती और बिना चले अनुभूति नहीं मिलती। बिना चले आपको अनुभूति का अनुभव नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि हम शंकर भगवान को नहीं मानते, हम शिव जी पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते, हम शंकर भगवान का स्मरण नहीं करते, हम देवी को नहीं मानते, हम देवता को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये दुनिया के लोग हैं जो फालतू की बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इस पथ पर चले नहीं। जिस समय पर एक साधारण मनुष्य इस पथ पर चलना प्रारंभ कर देता है, तब उसको मालूम पड़ जाता है कि शंकर का शिव नाम है क्या, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में है क्या, भगवान शंकर की विरल भक्ति में है क्या, भगवान के भजन में है क्या। तब उसको ज्ञात होने लगता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी
शंभु तार बिना चले अनुभूति नहीं हो सकती। आप इस पथ पर जब चलेंगे, आप जब शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करेंगे, आप जब शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, आप जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करेंगे, आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे, आप जब एक बेलपत्री उठाकर भगवान शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करेंगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि इस पथ पर चलने का लाभ क्या होता है, भगवान शंकर की भक्ति का लाभ। शिवलिंग को केवल शिवलिंग मत मानना। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग मानने की गलती ना करिए। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल शिवलिंग ना समझिए। तुम्हारे घर में जो भगवान शंकर का लिंग विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको केवल शिवलिंग मत समझिए। उसको केवल शिवलिंग समझने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर का अगर शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में शिवालय में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर के पास में कोई मंदिर में विराजमान है, भगवान शंकर का शिवलिंग यदि आपके नजदीक में विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो शिवलिंग नहीं है, वो शंकर का केवल शिवलिंग नहीं है। ये समझ लेना कि कोई बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल तुम्हारे घर के अंदर और तुम्हारे घर के नजदीक में विराज। उसको केवल शिवलिंग मत समझिए, उसको केवल शंकर भगवान का शिवलिंग मत समझो। उसको यह समझिए कि वो हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, वो साधारण नहीं, वो स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब है। देखिए, आज कथा का विराम दिवस है। हम तो यही कहेंगे, हमने आज तक शिव महापुराण की कथा में जो देखा है, जो हमने अनुभव किया है, वही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मेहमान 15 दिन, 8 दिन, 5 दिन तुम्हारे घर में रहते हैं, वो बच्चों को कुछ नहीं देते, पर मेहमान जब जाने लगते हैं तो अपना पर्स खोलकर अपने घर के बच्चों को जरूर कुछ न कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव कथा का विराम होता है तो कुछ न कुछ देकर जरूर जाते हैं। जितना प्रेम से कथा सुन सकते हो उतना प्रेम से कथा सुनिए। बहुत पूरी रात आप लोगों ने इस कथा का इंतजार किया, पूरी रात हो गई आप लोगों को। जैसे बैठे हो ना, इतनी भी जगह नहीं थी। रात्रि को जब हम आए थे यहाँ पर, इतनी भी जगह नहीं थी कि कोई अच्छे से सो सके, क्योंकि पंडाल पूरे भरे हुए थे और पूरा ग्राउंड चारों तरफ से भरा हुआ था, कोई जगह बची नहीं। पूरी रात आपको केवल शिव महापुराण के इंतजार में निकल गई। कई वीआईपी सुबह सुबह आ रहे होंगे और अंदर आने के लिए जिद कर रहे होंगे। हमारा उनसे निवेदन है, आपके चक्कर में इतने लोग जो रात भर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी कथा ना रह जाए, उसका स्मरण अपने भीतर रखें। ये जो पूरी रात से इंतजार कर रहे हैं, आपके चक्कर में इनकी कथा ना रह जाए, इसलिए आपको जहां जगह मिले वहां बैठकर सुनो। जिद मत करो कि हमको आगे जाना है या आगे बैठना है या मैं आगे पहुंचना है। जहां मिल जाए, 2.5 घंटे की कथा और है, बड़े प्रेम से सुन लो और इतने प्रेम से सुन लो कि ये झोली तुम्हारी खाली ना रहे। मेरा भोलेनाथ तुम्हें भर कर पहुंचा। दिल